Good afternoon, everyone. A very good afternoon to everyone. आज का टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज हम ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपीरेशन आपको पता है बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी का. उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिए. जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसको नोट करते चलिए. ठीक है, नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग गलती ये करते हो, नोट नहीं करते हो. ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनते चलो और नोट करते चलो. ठीक है, फाइन. चलो, तो अन अकेडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पर आप सबका स्वागत है बच्चों. दिस चैनल इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम. ठीक है, यहाँ पे मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबकी लाइव क्लासेस चलती हैं. ठीक है, सबकी लाइव क्लासेस यहाँ पे चलती हैं. बच्चा लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, डेली लाइव क्लासेस है. डेली लाइव क्लासेस है, फुल डे प्रिपरेशन है. कोई भी छुट्टी नहीं है, कोई भी हॉलीडे नहीं है. ठीक है, सो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, अदरवाइज़ आपको लाइव क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा. अगर आप चाहते हैं कि चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए. बच्चों, क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे मैं आप सबको बायो पढ़ाती हूँ. मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है. मुझे 4+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो बॉटनी में रहा है और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी. ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मेरा क्या नाम है, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ. ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द लेने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों को महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए जिसका नाम है अन अकेडमी. ठीक है, तो अन अकेडमी से जुड़िए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके. अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पे बच्चों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं जो कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मिलती हैं. ठीक है, तो जल्द से जल्द अन अकेडमी से जुड़िए. इम्पॉर्टेंट है ये आप सबके लिए. सब्सक्रिप्शन लीजिए. सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. एक दो नहीं बच्चा लोग, बहुत सारे फ़ायदे हैं सब्सक्रिप्शन लेने के. तो सब्सक्रिप्शन लीजिए. ठीक है, जल्द से जल्द लीजिए ताकि आपका बेनिफिट हो. आप एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ सकें. सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता. ठीक है बच्चों, अन अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि लर्निंग ऐप में ही सारी प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस चलती हैं. ठीक है, आपकी प्लस क्लास, आपकी स्पेशल क्लास लर्निंग ऐप में ही चलती है. तो जल्द से जल्द आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको स्पेशल क्लासेस देखने का मौका मिले. प्लस क्लासेस तो आप तभी देख सकते हो जब आपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया हो. ठीक है, यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं. डेली हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया है. तो जल्द से जल्द इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए. ठीक है बच्चों, ये आपका महाराष्ट्र सीईटी का सब्सक्रिप्शन का प्लान है. जैसा कि आप देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ. आप कोई भी प्लान ले सकते हो, चाहे आप 1 मंथ का लो, चाहे 3 मंथ का लो, चाहे 6 मंथ का लो, चाहे 12 मंथ, चाहे 24 मंथ. जो आपको याद रखनी है बात, वो ये याद रखनी है कि ये कोड लगाना नहीं भूलना है. ठीक है, S-SCORE कोड लगाना नहीं भूलना है बच्चा. वो इसलिए क्योंकि जब आप S-SCORE कोड लगाएंगे यू विल गेट 10% ऑफ. ठीक है, फिर आप पेमेंट चाहे जैसे करो, क्रेडिट कार्ड से करो, डेबिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोड लगाना है ताकि आपको 10% ऑफ मिले. और बच्चा लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 15% जो है वो बढ़ जाएगा नेक्स्ट मंथ से. ठीक है, प्राइस में गो अप बाय 15% फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. तो जल्दी से जल्दी खरीद लो, जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करा लो सब्सक्रिप्शन में, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहेगा आपके लिए. ठीक है, हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं जो बच्चे क्लास 11-12 में हैं वो इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं 6 मंथ और 12 मंथ. यू गॉट माई पॉइंट. ठीक है, आप ये ले सकते हो. क्लियर है, तो जिससे आपको आपके एग्ज़ाम निकालने में हेल्प मिलेगी. तो बच्चों
आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एस्कॉर रेफरल कोड भी अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको 10% दिलाएगा, मेरा कोड लगाने पे आपको 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, यूज दिस कोड फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। और आज का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ट्रांसपीरेशन आप सबको पता है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलो, ध्यान से समझते चलो। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है, मैं बता दूंगी। बट कनेक्ट रहो, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं और हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फाइन, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हम सब तैयार हैं। डेफिनेशन देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है बच्चा लोग कि ट्रांसपीरेशन जो होता है वो दैट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। सॉरी, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? जो जैसे लीफ हो गया, ठीक है, जो सॉइल के ऊपर का पार्ट है प्लांट का, दैट विल कम अंडर एरियल पार्ट। ठीक है, सो ट्रांसपीरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच वाटर इज लॉस्ट in the form of water vapor from the aerial parts of the plant. You got my point? So this is the biological process by which water is lost in the form of water vapor. पानी जो लॉस होता है वो किस फॉर्म में होगा? वाटर वेपर के फॉर्म में होगा। ठीक है, किस पार्ट से होगा? एरियल पार्ट से होगा। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और वी कैन से बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द एक्सेस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लिविंग टिश्यूज ऑफ प्लांट in the form of water vapor is called transpiration. Fine. Or we can say transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaf, stem and flower. ठीक है, transpiration is the process by which water vapor leaves the living plant body and enters the atmosphere. ठीक है, ये भी हमें पता है और इसके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अगर आपको याद हो, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट है जिसमें बेसिकली बताया गया है कि कैसे पानी लॉस होता है। ठीक है, कैसे हम देखेंगे कि प्लांट ने पानी को छोड़ा, दैट आई विल टेल यू। ठीक है, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए बच्चों। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डेफिनेशन आइडेंटिफाई करने को आ जाती है, तो हमेशा याद रखिए प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर वेपर निकलेगा दैट प्रोसेस विल बी योर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। सो ट्रांसपीरेशन इज वेरी यूजफुल प्रोसीजर फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमें पता है जैसे हमारी बॉडी में जैसे पसीना जब निकलता है, पर्सपिरेशन जब हमें होता है, तो हमें एक ठंडक सी एहसास होती है। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपीरेशन क्या है? बेसिकली प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देता है। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देता है। फाइन, एंड आपको पता है इट हेल्प्स ड्रॉ वाटर मिनरल्स टू द प्लांट फ्रॉम द इट्स रूट एंड हेल्प्स टू कीप द प्लांट कूल ऑन हॉट वेदर। ठीक है, यानी कि आपके प्लांट को क्या करेगा? एक कूलिंग इफेक्ट देगा। अभी मैंने आपको बताया ना, इट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, एनकरेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्पिंग मेंटेन लेवल्स ऑफ CO2, O2 इन द एटमॉस्फेयर। ओके, सो दिस इज नोन एज इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती हैं ट्रांसपीरेशन की। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जो ट्रांसपीरेशन होता है, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना कि लाइक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स also require an excretory system. We know this thing. जैसे हम लोगों में एक excretory system है, ऐसे प्लांट में भी तो होना चाहिए। किस लिए चाहिए excretory? Do you have any idea why they want excretory system? Why? Because they want to discharge excess water from their body. So that means like all the living organism, plants also require an excretory system to discharge excess water from their body. ठीक है, so this process of elimination of excess water from the plant body is known as transpiration. ठीक है,
जनरली द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन वाटर मॉलिक्यूल इन द प्लांट टिश्यूज आर रिमूव्ड। आपको पता है ये रिमूव्ड होंगे, कहाँ से होंगे, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट। इज इट क्लियर? फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो हेयर यू विल फाइंड इट कि क्या होगा इसके आगे, द रेस्ट एलिमिनेटेड इन द ट्रांसपिरेशन। सो ट्रांसपिरेशन एक तरीके का वाटर साइकिल है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर, ठीक है, मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो यस, हमारे कई टाइप के ट्रांसपिरेशन होते हैं। मेनली जो मेरे टाइप्स हैं वो हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, 3 टाइप के हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। स्टोमेटल है, लेंटिक्यूलर है एंड क्यूटिक्यूलर है, ठीक है, यू कैन सी है, दिख रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज थ्रू विच प्लांट्स गिव out water. So here the stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration, 3 types के transpiration है जो आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है, cuticular, lenticular and stomatal। प्लीज दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है, फिर आप लोगों को याद नहीं रहता है। First we will have a look of cuticular transpiration. So here you can see cuticular transpiration. Where is my cursor? I have to find out my cursor. Yes, every time I have to do this thing. Cuticular transpiration. So अगर मैं बात करती हूँ cuticular transpiration की, so basically it is the evaporation of water from the cuticle of the plant. Cuticle, you know, the covering, ठीक है, यानी कि जो भी निकलेगा evaporation, जो भी पानी निकलेगा, that is from the cuticle of the plant, and that cuticle is a waxy covering on the surface of the leaves of the plant, ठीक है। जो भी वाटर वेपर निकलेंगे वो क्यूटिकल के थ्रू निकलेंगे। अब समझ लीजिए थोड़ा सा कि ये जो क्यूटिकल है, द क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, एंड अबाउट 5 to 10% of the water, about 5 to 10% of the water from the leaves is lost through cuticular transpiration, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन, तो यस, ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड, more water is transpired through the cuticle. Got my point? This point is very 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 important. Note down somewhere that during dry condition, जब dry condition होती है, when the stomata are closed, जब stomata close होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा water जो transpire होगा, it will be from cuticle, ठीक है। लेंटिकुलर की बात करें तो यस, लेंटिकुलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टेकिंग प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स प्रेजेंट इन द वुडी स्टेम। कहने का मतलब ये है, लेंटिकल्स आर द माइन्यूट ओपनिंग इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस, दिस इज द लोकेशन ऑफ लेंटिसेल्स, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन समवेयर दैट लेंटिसेल्स आर माइन्यूट ओपनिंग्स इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस, और वी कैन से ट्विग्स, ठीक है। लेंटिसल्स आर द माइन्यूट ओपनिंग इन द बार्क ऑफ ब्रांचेस एंड ट्विग, ठीक है। सो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिसल्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो लेंटिसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, डू रिमेंबर दिस थिंग, लेंटिसल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स, ठीक है। So a minimal amount of water is lost through lenticels, ठीक है, क्लियर है। यानी ये कितना करेगा, कम ही अमाउंट में वाटर को क्या करेगा, लॉस करेगा। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमेटा आर द माइन्यूट पोर, वी नो दिस थिंग, छोटे छोटे पोर्स होते हैं दैट आर कन्फाइंड टू एपिडर्मिस ऑफ ग्रीन शूट एंड लीव्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। हाँ, वी कैन से दिस थिंग दैट इट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर from the stomata of the plant. Most of the water from the plant is transpired this way, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, and the water near the surface of the leaves change into vapor, ठीक है, it will change into vapor and evaporates when the stomata are open, ये ध्यान देना, ठीक है, जब स्टोमेटा खुले होंगे। क्लियर है इतना? एनी डाउट टिल हियर? यानी तीन टाइप के हमारे ट्रांसपिरेशन होते हैं,
स्टोमेटल, लेंटिक्यूलर एंड क्यूटिकुलर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है जो क्यूटिक्यूलर है दैट विल बी ट्रांसपिरेशन फ्रॉम क्यूटिकल, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लेंटिसल्स, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन फ्रॉम स्टोमेटा। ठीक है, हाउ मच वाटर डू प्लांट ट्रांसपायर, कितना आपको पता है ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन अ लीफ विल ट्रांसपायर मेनी टाइम मोर देन इट्स ओन वेट, एन एकड़ ऑफ कॉर्न गिव्स अबाउट इतना ऑफ वाटर ईच डे। तो डिपेंड करता है कि कितना पानी प्लांट जो है वो ट्रांसपायर करेगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर भी हैं, बहुत सारे फैक्टर भी हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना, बहुत सारे फैक्टर भी इस पे इफेक्ट डालते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन अ लीफ विल ट्रांसपायर मेनी टाइम्स मोर वाटर देन इट्स ओन वेट। ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन वर्सेस इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के डिफरेंस की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चा गेट कंफ्यूज बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन, वो समझ नहीं पाता है ट्रांसपिरेशन क्या है और इवेपोरेशन क्या है। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए ट्रांसपिरेशन अभी आपने पढ़ा कि प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर वेपर रिलीज होंगे, ठीक है, वो ट्रांसपिरेशन होगा। तो आपको डिफरेंस दिखाते थे, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, फाइन। सो हियर यू कैन सी कि ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन पे जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर, यहाँ का इवेपोरेशन लिखना भूल गई मैं, लग रहा है यहाँ पे होगा इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है बच्चा लोग, सो ट्रांसपिरेशन वर्सेस इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच ओनली अकर्स इन प्लांट। इवेपोरेशन आपको पता है एनी फ्री सरफेस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन मीन्स द वाटर रिलीज बाय प्लांट इन द एयर, इवेपोरेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। वी नो दिस थिंग, इवेपोरेट में क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है हवा में। ठीक है, सो water moves through the epidermis with its cuticle or through the stomata or lenticels. ठीक है, here any liquid can evaporate। भाई पानी इवेपोरेशन तो किसी भी लिक्विड का हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी स्टोमेटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, any liquid can evaporate। ठीक है, living cells are involved in this process in transpiration and evaporation, both the cells will involve। various forces such as vapor pressure, osmotic pressure are involved, here not much forces are involved। formation of vapor continues for some time even after the saturation of outside air, it is largely dependent upon the absorption of water from the soil। देखो ये बहुत ही वैसी बात है बच्चा लोग, अगर हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, पानी लॉस कर रहा है प्लांट। ठीक है, चीज़ों को समझना, पानी अगर लॉस कर रहा है तो उतना पानी वो सॉइल से ले भी तो, अगर प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, अगर एब्जॉर्प्शन की मात्रा ही कम है तो ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा वो। प्लांट के अंदर इतना पानी होना चाहिए ना कि वो जितना पानी जमीन से सॉइल से खींचे तो उतना ही तो वो ट्रांसपायर करेगा। क्लियर हुआ है, यानी अगर आपके सॉइल में पानी है ही नहीं, प्लांट के अंदर पानी है ही नहीं, तो वो ट्रांसपायर क्या करेगा। तो यानी बहुत डिपेंडेंट है ट्रांसपिरेशन में, इट इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, जबकि यहाँ पे क्या है, एज लॉन्ग एज वाटर इज अवेलेबल ऑन द सरफेस। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू ऑल, आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। यस, सबको सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत हो लिखते चलो, पूछ लेना बाद में। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, we know this thing, it occurs when water become vapor from bodies of water। transpiration occur when water leaves a plant as vapor। ठीक है, evapotranspiration is the sum of the both evaporation and transpiration, the way water moves from the liquid state to the gaseous state। mechanism of transpiration, if I'm talking about mechanism of transpiration, so we know this thing कि हमने टिश्यू भी पढ़े हैं, प्लांट के पास पानी पहुंचाने के लिए जाइलम होता है और प्लांट के पास खाना पहुंचाने के लिए फ्लोएम होता है। ठीक है, सो वाटर इज पैसिवली ट्रांसपोर्टेड इन द रूट देन इनटू द जाइलम। आपको पता है अगर प्लांट के पास पानी पहुंच रहा है तो वो कहाँ से पहुंचेगा, सॉइल से पहुंचेगा। ठीक है,
क्योंकि आपने मिट्टी में पानी, आपने रूट में पानी दिया, अब रूट से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है, रूट से पानी ट्रांसपोर्ट होगा, हमेशा याद रखना किस डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शन में, ठीक है, यूनी डायरेक्शन में पानी हमेशा यूनी डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। किस में जाएगा, जाइलम, ठीक है, आपको पता है कोहेशन एंड एडिशन फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है, वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम इनटू मेसोफिल सेल्स, क्योंकि लीफ में होती है मेसोफिल सेल्स, एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम देयर सरफेस एंड लीव्स द प्लांट बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप। पहला, द फोरमोस्ट, बार बार बोल रही हूं, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट विल बी योर एब्जॉर्प्शन एट द रूट। अगर रूट ने पानी एब्जॉर्ब किया ही नहीं है तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। रूट ने एब्जॉर्ब किया, कैपिलरी एक्शन इन द जाइलम वेसल एंड इवेपोरेशन एट द लीफ। गॉट माई पॉइंट। तो इट इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। ये 3 बेसिक स्टेप्स होंगे आपके। इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन ट्रांसपीरेशन। अब कितने सारे फैक्टर है, देखो बच्चों, जो फैक्टर्स होते हैं ना, चाहे फोटोसिंथेसिस के हों, चाहे ट्रांसपीरेशन के हों, बहुत सारे होते हैं, सेल्यूलर होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, सो हेयर विल बी योर मेनी थिंग्स लाइक सेल्यूलर फैक्टर। जैसे सेल्यूलर फैक्टर में क्या चीज़ें आ जाएंगी, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट आ जाएगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा आ जाएंगे, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ आ जाएगी। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर, सो लाइट आएगी, ह्यूमिडिटी आएगी, टेम्परेचर आएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर आएगा, विंड स्पीड आएगी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। क्लियर है। सो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जैसे नंबर ऑफ लीफ, आपको पता है more leaves means a bigger surface area and more stomata for gaseous exchange, so this will result in greater water loss. Number of stomata, number of size of leaf, presence of plant cuticle, ठीक है, आपको पता है जो हमारे साइड जो क्यूटिकल है दैट विल बी थिन, लेकिन अगर हम किसी ऐसे एरिया की बात करें जहाँ ऑलरेडी प्लांट के पास पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्यूटिकल होता है दैट इज नॉट दैट मच थिन, देयर विल बी क्यूटिकल विल बी थिक, ताकि पानी कम लॉस हो सके, है ना। क्योंकि अगर मान लो वहाँ प्लांट के पास ऑलरेडी पानी नहीं है, वो बड़ा मुश्किल से सरवाइव कर रहा है और उसके पास क्यूटिकल भी उसकी थिन है, तो वो तो प्लांट पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सटर्नल फैक्टर, इट कैन बी टेम्परेचर, अभी बताया एक्सटर्नल में बहुत सारे हैं बच्चा लोग, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। टेम्परेचर होता है, ठीक है, आपके एयर होती है, लाइट होती है। तो टेम्परेचर की बात करें तो हाई टेम्परेचर लोवर्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ओपन्स द स्टोमेटा इवन इन द डार्कनेस, एज अ रिजल्ट द ट्रांसपीरेशन रेट विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। लाइट भी होती है, ठीक है, द स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क। आपको पता है स्टोमेटा ओपन होते हैं ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द डार्क, एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। आप अगर रिलेटिवली ह्यूमिडिटी की बात करें तो यस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड टेम्परेचर इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिवली ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्लियर है। सो more the relative humidity, less in the transpiration rate. Fine. Wind और air की बात करें, yes, if the air is still, the transpiration rate is low, ठीक है। This is because the water vapor accumulate around the transpiring organs and reduce the diffusion pressure deficit of the air. You got my point. लेकिन if the air is moving, the saturated air around the leaves is removed and the transpiration rate increases. You got my point. So there are lot of things, lot of factors which affect the transpiration rate. You got my point. There are lot of type of plant is also there, ठीक है। बहुत सारे प्लांट भी होते हैं जिसमें ट्रांसपीरेशन रेट अलग अलग होती है, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो ट्रांसपीरेशन के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, सिग्निफिकेंस भी ट्रांसपीरेशन का है। लाइक ट्रांसपीरेशन जो होता है वो इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, minerals to different parts of the plant. This will be the first significance. Due to the continuous elimination of water from the plant body, there is a balance of water maintained within the plant, ठीक है।
इट मेंटेन्स ऑस्मोसिस एंड कीप्स द सेल्स रिजिड। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंस है ट्रांसपीरेशन का। सक्शन फोर्स लगता है, a suction force is created by the transpiration that helps in the upward movement of water in the plant. ठीक है, so these are the important significance of transpiration. And cooling effect, the very important thing, the cooling effect of a tree is due to the evaporation of water from its leaf. ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर इसके एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज की तो आपको सिग्निफिकेंस के अलावा ये भी पता होने चाहिए देयर आर सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स ऑल्सो। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक क्या होगा? सबसे बड़ा है अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन एंड प्लेंटी ऑफ अननेसेसरी वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, सो यानी कि अब हम ये कह सकते हैं, अगर हम आपसे कहें कि ट्रांसपीरेशन क्या है तो अब आप मुझे कंक्लूड करके ये बता सकते हो दैट कि जो ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स इज अ क्रूशियल प्रोसेस, दिस इज अ वेरी क्रूशियल प्रोसेस। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन, listen it very carefully, in the absence of transpiration excess water will get accumulated in the plant cell and the cells will eventually burst, फट जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? सो मोर देन 10% ऑफ द अर्थ मॉइस्चर इज फ्रॉम ट्रांसपीरेशन। इट इज नोन एज टू बी द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। इज इट क्लियर? तो अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, बता लोगे? ट्रांसपीरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर from the aerial parts of the plant. And what are the different types of transpiration? Stomatal, lenticular, cuticular. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है how does the opening and closing of stomata regulate the transpiration process, तो yes, stomata are the minute pores present on the lower side of the leaves that help in the exchange of gases and water vapor. When the stomatal pores open, the rate of transpiration increases. When the pores are closed, the loss of water is reduced. ठीक है, ट्रांसपीरेशन प्लांट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हाउ इज ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट टू द प्लांट्स? तो यस, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन कीप्स द सेल टर्जिड, कूल। ठीक है, इट विल कूल द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, is it clear? So here you can say anti-transpirants. Anti-transpirants are the compound applied to the leaf of the plant to reduce transpiration. ठीक है, they are used on Christmas tree, on cut flowers, newly transplanted shrub, other applications to preserve and protect plant from drying out too quickly. ठीक है, they have also been used to protect leaves from salt burn and fungal diseases. क्योंकि देखो काफ़ी ऐसी जगह है बच्चों, आपको पता होगा काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे बेसिकली प्लांट के पास उतना पानी है ही नहीं कि वो ट्रांसपायर करे। ठीक है, तो अगर उसने ट्रांसपायर कर दिया ऐसे तो प्लांट की डेड हो जाएगी। ठीक है, डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे एंटी ट्रांसपेरेंट भी होते हैं जिसको अगर हम लगा दें, अप्लाई कर दें, तो हमारा जो प्लांट है वो ट्रांसपीरेशन रेट उसका घट जाएगा। ठीक है, और हम ट्रांसपीरेशन को मेज़र भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मेज़र भी कर सकते हैं। गेनोंग स्पोटोमीटर सबने सुना होगा। ठीक है, हम इसका वेइंग मेथड भी इस पे अप्लाई किया जाता है। हम देख सकते हैं प्लांट ने कितना पानी छोड़ा। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है ट्रांसपीरेशन की, बहुत जल्द उस पर भी बात करेंगे, एक क्लास उस पर भी लेंगे कि ट्रांसपीरेशन के कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं, कैसे पता लगाएंगे कितना प्लांट ने पानी लॉस किया। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। फाइन, इज इट क्लियर? यस, आई थिंक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको ट्रांसपीरेशन के बारे में बताना था कि ट्रांसपीरेशन क्या है और कितने टाइप के होते हैं। बहुत जल्द एक नई क्लास के साथ आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रांसपीरेशन है उसको वेइंग मेथड उसके कौन कौन से हैं। ठीक है, उसको वे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसका वेट कैसे ले सकते हैं। गेनोंग स्पोटोमीटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्रैक महाराष्ट्र सीईटी जल्दी से कर लीजिए, प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि दिस चैनल इज़ फॉर यू ओनली। आप सबके लिए ये चैनल है ताकि आप लोग पढ़ो। ठीक है, जल्द से जल्द महाराष्ट्र सीईटी एमएसटी सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक करो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है,
यूज़ दिस कोड फॉर सब्सक्रिप्शन, कोड यूज़ करिए, 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है, 10% ऑफ मिलेगा आपको, जल्द से जल्द ये कोड यूज़ करिए, ठीक है, यू विल गेट 10% ऑफ। सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम पे अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि बच्चों देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब के थ्रू आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, राइट। आप क्या करो, उसको जो आपका टेलीग्राम है उस पर इसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे भी मिलते रहे। समझ में आ रहा है? तो जब नोटिफिकेशन वहाँ मिलते रहेंगे तो आपकी क्लास नहीं मिस होगी, ठीक है बच्चों। और क्लासेस से जुड़े रहो, कोई भी क्लास मिस मत करना। डेली वीडियो आती है, डेली वीडियो देखो, हर वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू तुम लोग हर वीडियो से सीखोगे। अपनी क्लास को कतई मिस मत किया करो, मैं बार बार यही समझाती हूँ। आधा 1 घंटे की बात होती है, दे दिया करो पढ़ाई को, ठीक है, कुछ नहीं जाता, यही तुम्हारा फ्यूचर बनाएंगी, ठीक है, फाइन। तो लग जाओ एकदम पढ़ाई में, तुम लोग के एग्जाम के भी दिन आ ही रहे हैं, लग जाओ पढ़ाई में, जल्दी से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, कोड यूज़ करो, 10% ऑफ भी मिल रहा है, जल्द से जल्द ले लो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से आपका हो सकता है 15% बढ़ जाए आपके चार्जेस, आपके प्राइस, ठीक है बच्चा, फाइन। चलते हैं, फिर से मिलेंगे, फाइन, फिर से मिलेंगे हम आपसे, ठीक है, फिर से मिलेंगे, और फिर से कुछ नई क्लास के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाए, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।